वृद्धि संबंधी सुधार पर जोर देना। तो वास्तव में दो ऐसे प्रमुख आयाम हैं जिनके साथ अगर अनुकूलता और किसी चीज को राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध करवाना हासिल किया जा सकता है। एक है डिजाइन पुनरावृत्ति, जो किसी चीज के कई संस्करणों के जरिए चलती है, और इसके बाद दूसरा है आकारिक मितव्ययिता। आपको एक सम्मोहक जन बाजार उत्पाद का निर्माण करने के लिए इन दोनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए अगर आप सेलफोन पर ही नजर डालें तो हम अब तक इनके कितने सारे डिजाइनों को देख चुके हैं, और देखिए इन्हें किस पैमाने पर निर्मित किया जाता है, जो वास्तव में काफी बड़ा है। और फिर यही वो चीज है जिसने हर किसी को अपनी जेब में सुपर कंप्यूटर रखने के लायक बनाया है। कोड कॉन्फ्रेंस 2016 का वीडियो। क्या आपने कभी वृद्धिशील सुधार की गणना की है? सोशल मास्टरमाइंड में मेरे साझेदार क्रेग कोरोट को अपने बिजनेस कोचिंग के हिस्से के रूप में बेहद शानदार संगोष्ठी करता है। क्रेग एक ब्रायन ट्रेसी उत्पाद फोकल पॉइंट बिजनेस कोचिंग फ्रेंचाइजी का मालिक है। क्रेग को फोकल पॉइंट के जरिए वृद्धिशील सुधार की अवधारणा में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। कई उद्यमी जो अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वे केवल शीर्ष रेखा को देखते हैं और अपने सारे प्रयास बिक्री बढ़ाने में ही लगा देते हैं। और निश्चित होने के लिए व्यापार वृद्धि चक्र में ऐसे भी चरण होते हैं जहां ये वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि स्टार्टअप के मामले में। हालांकि बिक्री किसी उद्यम के लिए जितना अधिक महत्वपूर्ण है, बिक्री सब कुछ नहीं साबित हो सकती। लाभ या फिर और अधिक सटीक तरीके से फ्री कैश फ्लो ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो वास्तव में आपकी व्यक्तिगत आय में सुधार करता है। फ्री कैश फ्लो आपके व्यवसाय के कई चलायमान भागों, बिक्री, लाभ, ओवरहेड, पूंजी की आवश्यकता सहित बहुत कुछ का एक संयोजन है। चीजों को और अधिक विस्तृत करते हुए लाभ, कीमत और लागत का एक संयोजन है। ओवरहेड के निश्चित और अस्थिर खर्चे होते हैं। इन दोनों के बीच कई ऐसे लाइन उत्पाद भी होते हैं और फ्री कैश फ्लो पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो आइए मान लेते हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत शुद्ध आय को 30% तक बढ़ाना चाहते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिक्री में 30% की वृद्धि उस परिणाम को पूरा करेगी, कम या अधिक। इस प्रयोग के प्रयोजनों के लिए हम इसे सच मान लेते हैं। बिक्री $30,000, बिक्री की लागत $15,000, ओवरहेड $10,000, लाभ $5,000, बिक्री में 30% वृद्धि, बिक्री $39,000, बिक्री की लागत $17,700, ओवरहेड $11,200, लाभ $6,500। क्या होगा अगर आप बिक्री में 10% की वृद्धि, माल की लागत में 10% की कमी, बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर, और ओवरहेड में 10% की कमी, ये भी बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर करें? बिक्री $33,000, बिक्री की लागत $15,930, $17,700 का 90%, ओवरहेड $10,180, $11,200 का 90%, लाभ $6,890। आप देख सकते हैं कि अन्य घटकों पर ध्यान देकर आप बिक्री में कम वृद्धि के साथ भी घर अधिक शुद्ध आय ले जाने में सफल रहेंगे। क्या आपको हमेशा ओवरहेड या फिर माल की लागत में 10% की कमी मिलेगी? शायद हाँ और नहीं भी। लेकिन विचार करें कि सिर्फ अधिक बिक्री के पीछे जाने के मुकाबले प्रत्येक लाइन आइटम आपको शायद बेहतर नतीजे दे सकता है। मस्क वृद्धिशील सुधार पर काफी जोर देते हैं। आप लगभग प्रत्येक साक्षात्कार में देख सकते हैं कि वे चीजों के विनिर्माण पक्ष को लेकर परेशान हैं। इसके बाद वे जल्द ही थ्रम्पुट की गति, मानव बनाम रोबोटों के सबसे अच्छे प्रयोग और गुणवत्ता को सुधारने के तरीकों पर आ जाते हैं। यहाँ पर टेस्ला कारखाने का एक वीडियो है, आप जिसका आनंद उठा सकते हैं। मस्क नाना प्रकार से चर्चा करते हैं कैसे एक मौजूदा टर्न टेबल जो कार को एक रोबोट से दूसरे रोबोट के हवाले करने के दौरान कार को घुमाती है, को खत्म किया जा सकता है। अगर वे कोई ऐसा तरीका खोज सकें जिससे कार सीधे एक रोबोट से दूसरे रोबोट तक पहुंच सके। उस वीडियो के दौरान मॉडल 3 की असेंबली लाइन की गति 0.6 एमपीएस थी, जबकि मॉडल एस की 1 एमपीएस तक, और कैसे एक एकल स्थान पर एक अकेला बोल्ट थ्रम्पुट की वृद्धि में अड़चन साबित हो सकता है। मस्क को किसी कारखाने में चहलकदमी करने, किसी ऐसे उत्पाद पर नजर पड़ने
जो उनके प्रशिक्षित नजरों में आता है, और उस भाग को लेकर कर्मचारियों के साथ पहले सिद्धांत के बारे में और सुधार कैसे किए जा सकते हैं, या फिर लागत को कम कैसे किया जा सकता है, के विषयों में बातचीत करने के लिए जाना जाता है। वृद्धिशील सुधार करना आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन के हर पहलू पर लागू हो सकता है। धावक इस बात को जानते हैं और वे अपने समय के सेकंड भर में शरीर के किसी हिस्से को शेव कर लेते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण अपने ग्राहकों को उनके समय के अधिक कुशल उपयोगकर्ता बनने में मदद करने के लिए, उच्च प्राथमिकता के लिए खाली समय के लिए, समय के कार्यों का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सोचिए कि आपको अपनी व्यक्तिगत दक्षता और प्रदर्शन में 3% सुधार और अन्य 3% सुधार विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रगतियों, मूल्य निर्धारण और अपने व्यवसाय की कीमतों में करने हो। इनका कुल योग बिक्री में 30% वृद्धि के नतीजतन होने वाली शुद्ध आय से कहीं अधिक हो सकता है। एक शानदार शुरुआती जगह प्रत्येक खर्च, प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक उपभोक्ता, प्रत्येक कर्मचारी की तरफ देखने और उन सब से ये बुनियादी सवाल पूछने में है कि क्या ये मेरी आधार रेखा में योगदान दे रहा है। इसके बाद यही सवाल किसी भी संभावित नए व्यय, कर्मचारी आदि के बारे में पूछना शुरू कर दें। हमने अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, उत्पाद लाइनों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों पर जोर देते हुए देखा है, क्योंकि मान्यता ये है कि ये चीजें वास्तव में कंपनी के समग्र प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। जनवरी 2019 में जब ये सब कुछ लिखा जा रहा है, स्पेसएक्स और टेस्ला प्रत्येक ने बिक्री बढ़ाने की तैयारियों के बीच कर्मचारियों की संख्या में बड़ी मात्रा में कटौती की घोषणा की है। ये चाहे जितना भी अधिक मुश्किल हो, बाजार में अक्षमता को लेकर कोई सहानुभूति नहीं है।